न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हम इसलिए कहते हैं कि क्या आप अपने दिमाग को राइट डायरेक्शन देने के लिए प्रोग्राम करते हैं सर। हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फोटोन्स की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में। और अगर हम इन वेव्स के प्रिंसिपल को समझ जाएं तो इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को तब्दील करने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा नकवी और हमारे साथ मौजूद है खिज़र रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, आज हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, दिमाग को प्रोग्राम करें, दिमाग को आप यूटिलाइज करने के लिए कंप्यूटर वगैरह को तो आप उस पर तो प्रोग्रामिंग वर्डिंग यूज़ की जा सकती है कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं ये वो। तो दिमाग का प्रोग्राम, इसका क्या मतलब है, माइंड सेटअप? सर, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ख़ासतौर पे ऑडियंस को भी, कि आप अगर जब भी अपनी ज़िंदगी का कोई भी मकसद हासिल करने के लिए निकलते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर के हवाले से, तो आप कंप्यूटर का एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं और उसके अंदर आप इनपुट्स देते हैं, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देता है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं और उसका पूरा का पूरा तरीक़ाकार है सर। इसकी एक पूरी साइंस है। इस साइंस को बोलते हैं NLP, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सर। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती है दुनिया के अंदर, बहुत हाई लेवल पर ट्रेनिंग्स होती हैं और हाईली पेड ट्रेनिंग्स हैं ये दुनिया के अंदर। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इन ट्रेनिंग्स को लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम लोगों को तो इस नाम, मेरे ख्याल में आपने भी शायद ये नाम पहली बार ही सुना होगा और हमारी जो ऑडियंस है वो भी शायद ये पहली बार ये नाम सुन रही हो। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक इतनी मजबूत प्रोग्रामिंग है जो आपको आपके मकसद के साथ एक तो स्टिक कर देती है, मजबूती से जोड़ देती है, फिर जब तक आप उसको हासिल न करें वो आपको वहाँ से हटने नहीं देती। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग असल में हमारे दिमाग के जो पाथ्स हैं, न्यूरल पाथ्स, उनको राइट डायरेक्शन के अंदर कर देती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर बेशुमार पाथ्स बन जाते हैं मुख्तलिफ ख्यालात, सोचों की वजह से सर। तो होता क्या है, जब आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हदूद के अंदर जब आते हैं तो उसकी एक बाकायदा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत आप क्या करते हैं, अपने मकसद को सबसे पहले उसका तयन करते हैं, अपने मकसद को बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग सेट करते हैं। आप उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एलिमिनेट करते हैं अपनी लाइफ से, फिर राइट डायरेक्शन के ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। उससे होता यह है कि जो फजूल ख्यालात हैं, फजूल चीज़ें हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो टाइम वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। आप फोकस्ड हो जाते हैं, आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है, जिससे बेहतरीन ख्यालात आपके पास, बेहतरीन आइडियाज़ आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, बेहतरीन बॉडी आपकी जो होती है उसकी स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रोडक्टिविटी आउटस्टैंडिंग बन जाती है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हम इसलिए कहते हैं कि क्या आप अपने दिमाग को राइट डायरेक्शन देने के लिए प्रोग्राम करते हैं सर। सर, ये तो चलो इन चीज़ों की हमें समझ आ गई। आप ये भी एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि आपके माइंड से वेव निकलती हैं। हर चीज़ जो है, पूरी कायनात जो है वो वेव्स में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे, ये नाज़रीन के लिए क्या इस पे आप कहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है सर। यही हमारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें सर, चाहे वो जानदार है या बेजान है, ये बहुत बड़ी रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सर, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर हमारे नाज़रीन में से वो लोग जो साइंस को समझते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं फोटोन्स की सर। वेव्स के अंदर एक स्पेशल टर्म आती है फोटोन्स की। तो फोटोन्स, वो वेव्स जो लाइट की शक्ल के अंदर हैं, वो भी फोटोन कहलाते हैं, क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हमें नज़र आती हैं। तो ऐसे बेशुमार फोटोन्स हैं जो हमें नज़र नहीं आता, उनके मुख्तलिफ नाम दे दिए। कोई एक्सरे आ गई, कोई गैमा रेज आ गई, कोई इसी तरह से लाइट वेव्स, फिर रेडियो वेव्स। तो मुख्तलिफ किस्म की उनकी रेंजेस के अकॉर्डिंग नाम बना दिए। हमारे दिमाग से निकलने वाली सर रेज, इन तमाम रेज से बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप अगर किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली के दरमियान में बैठे हों और आप कोई ख़ास बात सोच रहे हो और अचानक से आपका साथ वाला वो बात करते तो आप चौंक जाते हैं। आप कहते हैं यार यही तो बात मैं कहने वाला था। तो ये क्या ये ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हो रहा है? नहीं सर, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। उस साइंस को अगर आप समझ जाएं तो आप इस तरीके कार को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग असल में है ही यही साइंस है।
इसमें होता ये है कि आप किसी एक चीज़ को जब बार बार सोच रहे हैं तो वो आपके दिमाग में एक ख्याल क्रिएट करता है, उसका एक इमेज बनता है। वो बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसमीटर के तौर पर वेव्स छोड़ता है पूरी दुनिया के अंदर से। वो वेव्स जाके उन तमाम चीज़ों को आपके साथ कनेक्ट कर देती हैं, वो चाहे लोग हैं, चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, कुछ भी है, वो आपके साथ लिंक करना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको बार बार वो वेव्स छोड़नी है, फोकस करके छोड़नी है। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं, और एक टाइम आता है कि वो चीज़ जिसको आप बार बार सोच रहे हैं वो आपको मिल जाती है। मिसाल के तौर पर आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझे बेहतरीन गाड़ी, आपने एग्जैक्टली वो गाड़ी जो आपको चाहिए उसको आपने अपने दिमाग में सोचना है। फर्स्ट क्या कि आप कहते हैं मुझे ऑडी चाहिए, और आप बार बार उसके एग्जैक्ट मॉडल का नाम भी लेते हैं कि मुझे ये वाली ऑडी चाहिए, उसकी तस्वीरें देखते हैं, तो आपके दिमाग से वो वेव्स निकल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो उन तमाम चीज़ों को आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं जिसके ज़रिए आपको गाड़ी मिलेगी सर। फिर एक टाइम आएगा वो गाड़ी आपके पास होगी। अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब कहीं किसी भी घर के अंदर बच्चा पैदा होने वाला हो तो क्या करते हैं, वो घर के अंदर एक खूबसूरत सी तस्वीर लगा देते हैं। ये क्या वजह है कि खूबसूरत सी तस्वीर लगा देते हैं, हालांकि लोगों को इसकी साइंस का नहीं पता। खूबसूरत सी तस्वीर लगाने का असल में मकसद ये है कि जो भी फीमेल है वो जब उस तस्वीर को बार बार देखेगी तो उसका माइंड फोकस हो जाएगा उस खूबसूरती की तरफ, और वो खूबसूरती उसके दिमाग में बार बार आएगी जो पूरी दुनिया के अंदर वेव्स भेजेगी, और इसी तरह से उसकी बॉडी के अंदर वो वेव्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जिससे वो बच्चा उसी खूबसूरती की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत है, क्योंकि कुदरत का जो निज़ाम है आप देखें सर वो फोटोनिक है। आप माने या ना माने, साइंस इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, कुदरत का निज़ाम साइंस बहुत जल्द इन चीज़ों पर रिवील कर देगी कि ये बात बिल्कुल सच है। कुदरत का निज़ाम, पूरी कायनात फोटोनिक है सर। हर चीज़ फना होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और एनर्जी फोटोन्स का नाम है, सिंपल सी बात है। हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है फोटोन्स की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में। और अगर हम इन वेव्स के प्रिंसिपल को समझ जाएं तो इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें ले सकते हैं, अपनी मर्जी के बिजनेसेस बना सकते हैं, अपनी मर्जी के लोगों के साथ आप रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं, कुछ भी चाहें सर आप बाआसानी हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये मालूम हो कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है, और इनको इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, यू मस्ट नो व्हाट इज़ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करना है सर। अच्छा सर, एक और भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले यूज़ किया एक वर्ड कि हमारी फीमेल बच्चों की तस्वीर लगाती है तो उस पर फोकस होती हैं, वो सिर्फ अपने बच्चे की खूबसूरती के लिए। बिल्कुल। ये इसराइल के जो ये यहूदी वगैरह है वो भी कोई इस तरह का सेटअप करते हैं कि अपनी जो उनकी नस्ल है वो आगे अच्छी बेहतर हो के निकले? और ये एक अच्छा सवाल है, और ख़ासतौर पे नेशन के लिए ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब अगर इसराइल के अंदर जो न्यू जनरेशन्स डेवलप होती हैं, या वो पिछले 20-30 साल से इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो पूरे अपने मुल्क का सर्वे करते हैं, उनको किन किन शोबों के अंदर कितने लोग चाहिए, वो आने वाले 20 से 30 सालों का प्लान कर लेते हैं। अगले 20 सालों में, 30 सालों में हमें इस शोबे में इतनी तादाद में लोग चाहिए। अब वो जो भी फीमेल जो प्रेग्नेंट होंगी, जिनके बच्चे पैदा होने वाले होंगे, उनको उसी तरह के माहौल में पहले से ही भेज दिया जाता है। उससे होता है कि जो बच्चा आने वाला होगा वो पहले से ही उस तरह की एनर्जी, उस तरह की चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि माँ उन चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, वो उस तरह की चीज़ों को फील कर रही है। तो पूरी की पूरी बॉडी की जो सेंसेस हैं, आपकी देखने की सेंस, आपकी सुनने की सेंस, आपकी टच करने की सेंसेस, वो सारी की सारी उन सब चीज़ों को फील कर रही हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं। वो बच्चे के अंदर फीड होता जा रहा है। वो बच्चा जब बाहर निकलता है, ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को उसी फील्ड में रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसी फील्ड के अंदर पहले से ही बन चुका होता है, और वो बच्चा उस फील्ड का एक्सपर्ट बनता है। हमारे यहाँ अगर किसी फैमिली के अंदर ऐसा प्रोसेस अनकॉन्शियसली हो जाए तो वो बच्चा बहुत कमाल बन जाता है सर। वो चाहे बचपन के साथ अंदर पैदा होने से पहले वो फैमिली इस तरह के माहौल में रहे, या पैदा होने के बाद उस बच्चे को इस तरह के माहौल में रखे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ सर, पाकिस्तान के अंदर ये जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ है ना,
उसकी बड़ी वजह भी इसी का नेगेटिव इस्तेमाल है। मतलब हमें पता नहीं है ये हमारे आने वाली जनरेशन को कितना डिस्टर्ब कर रही है। हमारी फीमेल, हमारे पेरेंट्स, हमारे लोग, जो नई जनरेशन आने वाली है या आ रही है, आप देखें वो वीडियोस देखेंगी, गाने सुनेंगी, वो हर किस्म के उल्टे सीधे काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बाप अपनी तरह से करेगा। अब उससे जो बच्चा नया पैदा हो रहा है, वो आप देखते हैं 1 साल 1.5 साल का बच्चा बड़ा एक्टिव होता है उस तरह के कामों में। उसको मोबाइल दिखाएंगे, वो बड़ी जल्दी मोबाइल सीख जाएगा, मोबाइल के अंदर वो तमाम चीज़ें लगाएगा सर जो आप बच्चे के पैदा होने से पहले देखते थे। और आप लिटरली हैरान होंगे, अगर आप गाने सुनते हैं तो वो गानों की तरफ जाएगा, अगर आप नाते सुनते हैं तो वो नातों की तरफ जाएगा, अगर आप डांस देखते थे वो डांस की तरफ जाएगा, वो डांस करेगा, क्योंकि उसके हार्मोन्स, उसके बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें आ चुकी हैं। अगर उसको उससे निकालना है तो आपको इन्वायरमेंट को तब्दील करना होगा, सीधी सी बात है। और इन्वायरमेंट को तब्दील करने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो हमारा डिस्कशन काफ़ी लॉन्ग चला गया, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ सर, हमारे दिमाग को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है, हमने खुद ही अपने दिमाग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, उसको प्रोग्राम करना है। हमें ये डिसाइड करना है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करें, जो नहीं चाहिए उसकी तरफ जाए ही ना। सिंपल सी बात है, जो चाहिए उसी पर फोकस करें, आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा सर। अच्छा सोचिए, अच्छा आपको मिलेगा। नाज़रीन कराम, इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।